कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 नीति के दोहे। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। कबीर रहीम ने मानवता का पाठ पढ़ाते हुए अनेक दोहे लिखी। उन्हीं दोहों में से कुछ नीतिप्रद दोहे इस पाठ में संकलित किए गए हैं। आइए इन दोहों को पढ़े, उनसे सीख लेने की चेष्टा करें। ठीक है, निम्न कवियों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। चलिए अभी ने पढ़ते हैं दोहों को। वीर रहीम नर धन्य है, पर उनकी उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वो कह रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं वो लोग धन्य हैं जो मिल बांट कर आगे बढ़ते हैं। जैसे जिस प्रकार मेहंदी है यदि अपने हाथों में लगाई जाती है और वह रंग छोड़कर आगे बढ़ जाती है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन में हमेशा चमकना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई ना उबरे, मोती मानुष चोर। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के सब कुछ बेकार है। यदि पानी है तो सब कुछ संभव है, नहीं तो पानी के बिना सब कुछ संभव नहीं है। यदि ना तो उनके पास, यदि मानव पानी गई ना उबरे, वो कह रहे हैं यदि हमारे पास पानी नहीं है, यहाँ पानी का अर्थ है जैसे मोती। एक पानी के अर्थ है यदि मोती, यदि समुद्र में मोती नहीं होंगे तो समुद्र बेकार है। यदि मानव जीवन में अच्छाई नहीं होगी तो मानव जीवन भी बेकार है। ठीक है, आगे है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। वो कह रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अच्छी प्रकृति का है, अच्छे उदार चरित्र का है, हमें हमेशा उसकी संगत रखनी चाहिए। भले ही यदि हम विषम संगति को धारण करेंगे, जिस तरह भुजंग का कार्य है जहर फैलाना, फिर भी वो एक अच्छी संगति में रहता है, अर्थात चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। चंदन का भाव है, चंदन का आचरण है सबको खुशबू प्रदान करना। उस तरह जैसे सर्प लिपटे रहते हैं और कोई नुकसान नहीं करते, उसी प्रकार हमें अच्छी संगत में रहने से हम पर कोई, हमारे पास कुसंगति नहीं आ सकती। ठीक है, आगे है, टूटे सुजान मनाइए, जो रूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर जो बार टूट गया है, जो मान लो घर परिवार का व्यक्ति है वो रूठ गया है, तो हमें उसे 100 बार मनाना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर को जोड़े रखना चाहिए। यदि एक बार हमारी घर की डोर टूट जाती है, घर के व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं, फिर चाहे हम कितना भी मना ले वो वापस नहीं जुड़ सकती। अर्थात हमें बहुत सहज और सहभाव से अपने परिवार को, अपनी मित्रजनों को अक्सर प्यार से बांधे रखना चाहिए। ठीक है, तुरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर कहाँ जीत, संपत्ति सजही सुजान। वो कह रहे हैं, जिस तरह एक पेड़ कभी फल नहीं खाता, जिस तरह तरुवर एक नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, बल्कि वह दूसरों को फल देते हैं, नदी तालाब दूसरों को पानी पीने के लिए देते हैं और फिर भी बड़ी दृढ़ता से हर विपत्ति का सामना करते हैं। मतलब कि हमें बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें अपना पूर्ति ना करके बल्कि अपने छोटों या दूसरों के लिए पूर्ति करनी चाहिए। जिस तरह पेड़ अपना पेट न भर के कि दूसरों का पेट भरता है, उसी तरह हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे गांठ परी जान। वो कह रहा है, रहीमदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर यो प्रेम का जो धागा है, अर्थात जो परिवार के बंधन का धागा है, वो इतना ना खींचो कि वो टूट जाए, उनमें इतना तनाव ना हो जिससे वो टूट जाए। यदि वो एक बार टूट गया तो वो वापस नहीं जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाती है, मीन तनाव बना ही रहता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।